What is the contribution of Jain साधु साध्वीजीज towards society and environment? जैन दीक्षा लेने वाले महान जैन साधु साध्वी जी भगवंतों से दुनिया को क्या फायदा, समाज को क्या फायदा, हम सबको क्या फायदा। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जो जैन धर्म से परिचित नहीं है या जिन्होंने जैन धर्म को करीब से नहीं जाना है, क्योंकि जैन दीक्षा के वीडियोस देखकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और इससे बाकी की दुनिया को क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए आज इस विषय को थोड़ा करीब से अच्छे ढंग से सरल भाषा में देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। हम सभी ने वो पुराने गीत की पंक्ति तो सुनी ही होगी, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बस तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैन साधु साध्वी जियों ने इस कड़ी को अपने जीवन जीने के तरीके से सच्ची साबित की है। ऐसे गिनने जाए तो दिन कम पड़ जाए, इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन हम संक्षेप में 10 पॉइंट्स में समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, पूरब और पश्चिम मूवी में महेंद्र कपूर द्वारा गाया हुआ और मनोज कुमार ने एक्टिंग की उस गीत में एक लाइन आती है, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। लेकिन आज के हालात से हम में से कोई भी अनजान नहीं है। अनेक हवसखोर पुरुषों ने छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। निर्भया जैसे केस भारत में हुए। नारियों को सम्मान मिलना वक्त के साथ साथ कम होने लगा। ऐसी परिस्थिति में जैन साधु साध्वी जी भगवंतों ने युवानों को ब्रह्मचर्य की महिमा बताई, नारियों को सम्मान देना सिखाया, अपनी पत्नी के साथ भी मर्यादा के साथ व्यवहार करना सिखाया। भले ऐसे युवान सैकड़ों या हजारों की संख्या में ही हो, लेकिन ऐसे युवानों से नारियों को किसी भी तरह का भय नहीं रहा। स्त्रियों के साथ छेड़खानी करना तो दूर की बात, उन युवानों ने उनकी तरफ गलत नजर से देखना भी बंद किया। परस्त्री यानी कि अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को सिर्फ माँ, बहन या बेटी के रूप में ही माना उन युवानों ने, जिसकी प्रतिज्ञा हमें हर रोज स्कूल में प्लेड्ज के नाम से दिलाई जाती थी। यह एक ऐसी समाज सेवा है जो लोगों के आंखों में तो नहीं आती, लेकिन इस सेवा से अनेक महिलाओं का सम्मान बचा रहता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान गया होगा, लेकिन जैन साधु साध्वी जी भगवंतों ने अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया है। नंबर 2, जैन कम्युनिटी कम है, लेकिन जैन साधु साध्वी जी भगवंतों ने जन जन को ये सिखाया कि गरीबों को खाना दो, अनाथ आश्रम में बच्चों को सहाय करो। प्रजा पर जब भी सुनामी, भूकंप, बाढ़, कोरोना आदि आफत आई तो उनके लिए दान की गंगा बहाओ। और जैन संतों की प्रेरणा से अनेक जैन व्यक्ति हर वर्ष करोड़ों करोड़ों रुपयों का खर्च गरीबों की सेवा वगैरह में सहजता से कर देते हैं। बस उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं करते। गुजरात में, मुंबई में अनेक जगहों पर गरीबों को दोपहर का भोजन हर रोज या हर रविवार को निशुल्क मुफ्त में दिया जाता है। जैन संतों ने इस तरह से भी राष्ट्र की, समाज की, प्रजा की सेवा की है। नंबर 3, आज पूरे विश्व में वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, लेकिन विश्व की इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम में जैन साधु साध्वी जी भगवंत निमित्त नहीं बनते, यानी वो इस समस्या का कारण कभी भी नहीं बनते, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाए तो चलकर ही जाते हैं। नंबर 4, पेट्रोल, क्रूड आदि हमें गल्फ देशों के पास से मंगवाना पड़ता है। उसके अगेंस्ट में भारत देश को अपना पशुधन एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इसमें जैन साधु साध्वी जी भगवंत निमित्त नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पेट्रोल, डीजल आदि का यूज ही छोड़ दिया है। नंबर 5, गाय, भैंस आदि पशु जब तक दूध दे तब तक ही पाले जाते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन जैन कम्युनिटी सैकड़ों जगह पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस गौशालाओं को संभाल रही है जो पशु दूध नहीं देते हैं, जो रोगी है, जो बूढ़े हैं, बिना किसी स्वार्थ के ऐसे हजारों लाखों पशुओं को संभालते हैं। वो पशुओं में गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि सब आ गए, ऐसा समझ लीजिए। हर साल इसके पीछे अरबों रुपयों का खर्च होता है। इसके पीछे जैन संतों द्वारा की गई जीव दया की प्रेरणा ही सबसे बड़ा योगदान है। अरे जैन संत जीवित हो तब तो जीव दया का काम करते ही है, लेकिन काल धर्म यानी कि मृत्यु के बाद भी वो निर्दोष पशुओं के काम आते हैं, क्योंकि जैन संतों के देवलोक गमन के बाद उनके शरीर को अग्निदाह देने के लिए बोलियां बोली जाती है, चढ़ावे बोले जाते हैं, जो कि लाखों करोड़ों रुपयों में होते हैं। और वो धन या निश्चित किया हुआ उसका हिस्सा पशुओं की सेवा, रक्षा आदि में यूज होता है। नंबर 6, जैन संतों ने सबको अहिंसा का संदेश दिया है। इंसानों को तो दूर की बात, चींटी, मकोड़े, मच्छर आदि को भी नहीं मारने का, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देने की बात सिखाते हैं। इसी कारण से जैन लोग दंगा फसाद से, मारामारी से, खून खराबे से बहुत दूर रहते हैं। ये भी क्राइम के खिलाफ समाज के हित के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है। ऐसा नहीं है कि जैनों में क्राइम रेट एकदम 0% है, लेकिन यहाँ पर हम विशेषकर उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो लोग अच्छे और सच्चे जैन संतों के संपर्क में रहते हैं। नंबर 7,
पर्सनल लेवल पर देखें तो जैन साधु साध्वी जी भगवंत के पास जो कोई भी जाता है उनकी वे निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। मान लेते हैं कि कोई भक्त अपनी तकलीफ लेकर गए हो तो अपनी मर्यादा के अनुसार गुरु भगवंत उस भक्त की मदद करने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति रेगुलरली जैन साधु साध्वी जी भगवंतों के संपर्क में रहते हैं उन्हें लगभग मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसका इलाज भी गुरु भगवंत बता देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में से बाहर भी निकाल देते हैं। आज की तारीख में हर रोज हजारों लोग जैन संतों के पास जाते हैं, अपने दुखों को हल्का करते हैं, उनके पास आकर रोते हैं, अपनी गलतियां बताकर पश्चाताप करते हैं, डिप्रेशन से मुक्त होते हैं। जो बातें वो किसी को भी नहीं बोल पाए वो बातें जैन संतों को बेझिझक बोलते हैं और अपना मन हल्का करके प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 8, एक जैन साधु भगवंत अपने संपूर्ण जीवन में करोड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं और उनकी प्रेरणा से हजारों लाखों की संख्या में लोग शराब, जुआ, सिगरेट, गुटखा आदि व्यसन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति जब इस तरह की बुरी आदतें छोड़ता है तो पूरा परिवार सुखी होता है। अब कल्पना कर सकते हैं कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत कितने ही परिवारों को उजड़ने से बचाते हैं। नंबर 9, जैन साधु साध्वी जी भगवंत के पास जब बहनें जाती हैं, शिविर आदि कार्यक्रमों में जब बहनों को प्रेरणा दी जाती है, तब हजारों की संख्या में बहनें कभी भी अबॉर्शन नहीं करने की प्रतिज्ञा लेती है। अब सोच सकते हैं कि कितनी ही माताओं को अबॉर्शन जैसे पाप से बचाया, कितने ही आने वाले निर्दोष बच्चों को कटने से बचाया। नंबर 10, जैन संतों ने हजारों लाखों युवाओं को ये सिखाया है कि माँ बाप घर के भगवान हैं, उनकी सेवा करो, उनको दुखी मत करो। आज जैन संतों के उपदेश के प्रभाव से वो हजारों युवान माता पिता के भक्त बने, सेवक बने। उससे अनेक माता पिता को परम शांति मिली है। कई लोग समझते हैं कि दीक्षा लेना यानी कि माँ बाप, परिवार, समाज, राष्ट्र की तरफ की जिम्मेदारियों से दूर भागना, लेकिन ये सोच जैन संतों का जीवन देखकर गलत साबित होती दिखती है। एक सैनिक अपने माँ बाप को छोड़ता है, देश की रक्षा के लिए जाता है, तो क्या उसने गलत किया? नहीं ना। वो सोल्जर तो हजारों माँ बाप की रक्षा करने का काम करता है, उसे महान ही तो कहते हैं हम। सोल्जर देखते ही सलाम करते हैं। तो एक जैन साधु ने यही तो काम किया है। भले ही घर का त्याग किया हो, माँ बाप को छोड़ा हो, लेकिन दीक्षा लेकर समाज के लिए अपनी शक्ति अनुसार वो जैन साधु साध्वी जी भगवंत अनेक माता पिता की सुरक्षा करवाते हैं। ऐसी तो अनेक बातें हैं जो जैन संत जहां जहां जाते हैं पूरे समाज को सिखाते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में संतशाही और राजशाही दोनों साथ में चलती थी। कुल मिलाकर जैन साधु साध्वी जी भगवंत खुद ही ऐसा जीवन जीते हैं कि उन्हें देखकर लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं। इस तरह से देखने जाएंगे तो लंबी लिस्ट बनेगी। जैन साधु साध्वी जी भगवंतों ने समाज को, देश को जो दिया है वो अमूल्य है, सिर्फ देखने की दृष्टि चाहिए। इसीलिए सही कहा जाता है कि जब तक संत है तब तक समाज का अंत नहीं, जब तक संत है तब तक देश का अंत नहीं, जब तक संत है तब तक इंसानियत का अंत नहीं। जो जैन धर्म से परिचित नहीं है उन्हें ये सब बातें पता चले, इस उद्देश्य से उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप में से किसी भाई या बहन का जैन साधु साध्वी जी भगवंत से मिलना हुआ हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी है कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत आखिर दिन भर क्या करते हैं, दिनचर्या क्या होती है जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की। ये हम अगले भाग में देखेंगे। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।